नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज बात करते हैं शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, उत्तराखंड मॉडल की बात। उत्तराखंड मॉडल की मांग की जा रही है लगातार शिक्षा मित्रों की तरफ से, तो आज बात करेंगे। सबसे ज़्यादा संभावना भी है कि उत्तराखंड मॉडल लागू किया जाए। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड मॉडल आखिर है क्या, उत्तराखंड मॉडल में किसको फ़ायदा होगा, क्या सभी शिक्षा मित्रों को फ़ायदा है या सभी को नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि उत्तराखंड मॉडल यूपी में लागू हो सकता है कि नहीं। सरकार चाहे तो लागू हो सकता है, क्योंकि शिक्षा मित्रों की जो चयन नियमावली है वो एक ही है। क्योंकि जब शिक्षा मित्र योजना आई थी उस समय यूपी में ही उत्तराखंड था। 1999 में शिक्षा मित्र की योजना आई है, 2001 में उत्तराखंड राज्य अलग बना है। तो मॉडल जो नियमावली है वो सेम है। और अगर वहाँ की उत्तराखंड सरकार शिक्षा मित्रों के बारे में कुछ अच्छा निर्णय ले सकती है तो यूपी सरकार भी ले सकती है, क्योंकि एक ही नियमावली से दोनों स्थानों पर नियुक्तियाँ हुई थी शिक्षा मित्रों की, क्योंकि एक ही राज्य था, बाद में विभाजन हुआ। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड मॉडल आखिर है क्या। उत्तराखंड का जब समायोजन हाई कोर्ट से रद्द हुआ, आपको बता दें कि उत्तराखंड का मामला जो है केंद्र सरकार में यानी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गया था। हाई कोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने फॉलो करा दिया था। तो उत्तराखंड का जो समायोजन है वो हाई कोर्ट ने रद्द किया। टीटी के आधार पे वहाँ भी कि जो है जो न्यूनतम योग्यता है उसे समझौता नहीं किया जा सकता है, जो एनसीटी ने निर्धारित कर रखी है आरटीए एक्ट के अंतर्गत। तो वहाँ जब समायोजन रद्द हुआ उसके बाद में वहाँ की सरकार ने क्या किया कि शिक्षा मित्रों को कोई सैलरी नहीं घटाई। हाँ, उनको सहायक अध्यापक पद से तो हटाना निश्चित था, सहायक अध्यापक पद से हटा दिया गया। लेकिन वहाँ एक नियमावली बनाई गई कि जो टीटी पास है उनका तुरंत समायोजन कर दिया गया, नई नियमावली बना करके, क्योंकि टीटी पर ही समायोजन रद्द हुआ था। उसके बाद में ये कहा गया कि जैसे जैसे लोग टीटी पास करते जाएंगे वो अध्यापक बनते जाएंगे, यानी शिक्षा में जैसे जैसे टीटी पास करता जाएगा वो अध्यापक बनता जाएगा। और लगभग वहाँ सभी शिक्षा मित्र अध्यापक बन चुके हैं। जो नहीं भी बन चुके हैं वो न्यूनतम वेतनमान पा रहे हैं। जैसा कि जो समान कार्य समान वेतन की बात होती है उसमें जो मूल वेतन होता है वही दिया जाता है, महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है। ऐसे ही जो संविदा के कर्मी होते हैं, शिक्षा मित्र संविदा कर्मी भी शिक्षा मित्र नहीं है, क्योंकि संविदा कर्मी भी होते तो लगभग 40,000 पाते। तो जो 38,878 की बात आ रही है वो वही है मूल वेतन। तो मूल वेतन दिया जाता है। तो बाकी जो नहीं हो, जब तक जो शिक्षा मित्र वहाँ नहीं हुआ अध्यापक, उसको भी मूल वेतन वहाँ का दिया जा रहा था। 30,000 के आसपास सैलरी दी जा रही थी। और जो जैसे वो टेट पास करता अपने सर्टिफिकेट लगाता और वो सहायक अध्यापक बन जाता, नियमित अध्यापक बन जाता। ये है उत्तराखंड की नियमावली। तो ऐसे में इसमें जो जो टीटी पास हैं वो तो तुरंत टीचर बन जाएंगे, और जो नहीं पास है उनको भी 40,000 कम से कम मानदेय देना ही पड़ेगा। तो ये है उत्तराखंड मॉडल। अब देखना है कि सरकार लागू करती है कि नहीं करती है, क्योंकि अलग अलग राज्यों की अलग अलग जो है आर्थिक स्थिति है। सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन उसकी संभावना भी कम है। उत्तराखंड मॉडल की फ़िलहाल जो संभावना है वो मानदेय वृद्धि की सबसे बड़ी है, और वो अगस्त में मानदेय वृद्धि की हो सकती है।